मुजफ्फरनगर में 2013 में हुए दंगों के मामले की सुनवाई के लिए सोमवार को विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में कई वरिष्ठ नेता और आरोपी पेश हुए। इनमें उत्तर प्रदेश के पूर्व गन्ना मंत्री सुरेश राणा, वर्तमान राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, साध्वी प्राची, भाजपा सांसद भारतेंदु सिंह, पूर्व भाजपा विधायक उमेश मलिक और अन्य शामिल थे। कोर्ट में पेशी के दौरान सभी आरोपियों के उपस्थित न होने के कारण आरोप तय नहीं किए जा सके। विशेष एमपी एमएलए कोर्ट के पीठासीन अधिकारी देवेंद्र कुमार सिंह ने आरोप तय करने के लिए अगली तारीख 17 दिसंबर निर्धारित की। इस दौरान यति नरसिंहानंद ने कोर्ट में सरेंडर कर गैर जमानती वारंट को रद्द करने की अर्जी दी। कोर्ट ने उन्हें अगली सुनवाई में उपस्थित होने की शर्त पर वारंट रद्द कर दिया। 2013 में मुजफ्फरनगर के नागला मदौर आयोजित पंचायत में भड़काऊ भाषण देकर निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने का आरोप इन नेताओं पर लगाया गया है। आरोप है कि उनके भाषणों से सांप्रदायिक तनाव बढ़ा, जिसके बाद दंगे भड़के। पूर्व गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने समाजवादी पार्टी की पूर्व सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार ने जानबूझकर दंगे कराए। दंगा करने वालों को सरकारी विमान में बिठाकर मुख्यमंत्री आवास में बिरयानी खिलाई जाती थी। हजारों निर्दोष लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए, जिनमें से कई अब भी परेशान हैं। राणा ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को किसानों और विकास के लिए प्रतिबद्ध बताया और कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों के हित में कई अहम फैसले लिए हैं। साध्वी प्राची ने दंगों को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2013 की नागला मदौर पंचायत में हिंदुओं के हित की बात की गई थी, लेकिन तत्कालीन अखिलेश सरकार ने हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई की। अखिलेश यादव को हिंदुओं के टुकड़े टुकड़े करना याद रहा, लेकिन मुजफ्फरनगर में भाईचारा कायम रखने की कोशिश नहीं की। उन्होंने संभल हिंसा की घटना को ट्रेलर बताया और कहा कि इससे समाजवादी पार्टी की हिंदू विरोधी मानसिकता उजागर होती है। अन्य भाजपा नेताओं ने भी इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने दंगों को राजनीतिक साजिश करार दिया और दावा किया कि भाजपा सरकार ने प्रदेश में शांति और विकास का माहौल बनाया है। 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों में सांप्रदायिक तनाव के चलते करीब 60 लोग मारे गए थे और हजारों लोग विस्थापित हुए थे। इस मामले में कई राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं पर भड़काऊ भाषण देने और हिंसा भड़काने का आरोप है। मंत्री जी कोर्ट में पहुंचे थे, क्या था पूरा मामला? नहीं, समाजवादी पार्टी सरकार के समय में सबको मालूम है कि यहाँ जानबूझ करके दंगे कराए गए थे और जो दंगा कराने वाले थे, दंगे के प्लानर थे, वो सब सरकारी विमान में बैठ कर के मुख्यमंत्री आवास में बिरयानी खाते थे और बाकी निर्दोष लोगों पर झूठे मुकदमे कायम किए गए थे। हजारों की संख्या में मुजफ्फरनगर में झूठे मुकदमे कायम हुए और उन्हीं मुकदमों में आज हम लोग तारीख पे आए हैं और बहुत सारे लोग परेशान हैं इसी बात को लेकर के कि समाजवादी पार्टी के समय में जिस तरह से दंगा करा करके लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे कायम किए, उन्हीं की तारीखें लोग भुगत रहे हैं। संभल में भी अभी बवाल हुआ था। राम गोपाल यादव कह रहे हैं हिंसा के दौरान जो हुआ एक तरीके की साजिश थी, सरकार का आरोप लगाया जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, समाजवादी पार्टी के डीएनए में ही ये है और हम सब जानते हैं कि जब भी कोई ऐसा विषय आता है, कोई छेड़खानी वाला होता है तो समाजवादी साथ खड़ी हो जाती है, कोई गुंडागर्दी करता है तो समाजवादी साथ खड़ी हो जाती है, कोई दंगा कराता है तो समाजवादी साथ खड़ी हो जाती है। और जब वहाँ कोर्ट के आदेश पे सब हो रहा है और पुलिस ने सबको बताया, सबको समझाया, सबको विश्वास में लिया, लेकिन अब इसकी जांच की जद में ये है कि कौन लोग हैं ऐसे जिन्होंने पीछे से साजिश करने का काम किया, कौन लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के विकास को नहीं देखना चाहते। उत्तर प्रदेश की पहचान आज पूरे हिंदुस्तान में एक ऊर्जावान प्रदेश की बनी है और विकास में बाधक पैदा करने वाले कौन लोग हैं सब लोग जानते हैं। राणा जी, फिर दोबारा किसान दिल्ली की ओर जा रहे हैं आंदोलन पर। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार किसान के हित में शानदार काम किया है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, और किसान हित में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। और मैं कह सकता हूं कि किसानों के हित में मोदी सरकार ने एक से एक काम किया है और योगी सरकार ने भी काम किया है। सपा सांसद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है संभल हिंसा को लेकर, क्या कहेंगे? नहीं, वो सांसद का नहीं, यदि कोई इस प्रकार का वक्तव्य ऐसे समय में देगा, वो सांसद हो, विधायक हो, वो किसी भी दल का हो, यदि ऐसा माहौल है, उस माहौल में कोई इस प्रकार का वातावरण बनाने की कोशिश करता है, तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरे हिंदुस्तान के लिए रोल मॉडल बनी हुई है। तो कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की छूट उत्तर प्रदेश में किसी को भी नहीं है। कोई भी कानून को हाथ में लेने का काम करेगा, कोई भी लोगों को उकसाने का काम करेगा, कोई भी इस प्रकार के माहौल को ख़राब करने का काम करेगा, तो पुलिस अपना काम करेगी। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, आज बयान दिया है कि जो है मस्जिदों को जो खोदा जा रहा है वो आपसी सौहार्द खोद रहे हैं, इस तरह देखते हैं।
अखिलेश जी फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं और उन्हें भी मालूम है कि जनता ने पूरी तरह से उन्हें नकार दिया है और पूरे उत्तर प्रदेश को मालूम हो चला है कि समाजवादी पार्टी की पॉलिटिक्स का आधार क्या है और उन्माद पैदा करके, धार्मिक उन्माद पैदा करके वो हमेशा इस प्रकार की पॉलिटिक्स करते आए हैं और आज उत्तर प्रदेश के लोग समझ गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का परचम उपचुनाव में लहराया है और उसका कारण ये हैं, सब काम को पसंद करते हैं। गांव, गरीब, किसान, नौजवान, मुस्कान भारतीय जनता पार्टी ने जो पैदा की है और आज उसके साथ सब लोग खड़े हैं। 2013 में जो नंगला मंदोड़ में जो महापंचायत हुई थी, उसके विषय में कोर्ट में जो केस चल रहा है, आज हम कोर्ट में पेश हुए। संभल में एक मामला हुआ था, हिंसा हुई थी, जिसमें अखिलेश यादव ने बोला है कि सौहार्द को गोली मारी गई। क्या मुजफ्फरनगर के अंदर जब सचिन और गौरव के टुकड़े टुकड़े किए गए थे तो अखिलेश बताए कि उस समय क्या अखिलेश यादव की सरकार ने सौहार्द बनाया था? हिंदुओं के टुकड़े टुकड़े कराए थे मुजफ्फरनगर में। उस समय अखिलेश यादव को क्या भाईचारा याद नहीं आया था? हिंदुओं को टारगेट करना, हिंदुओं के टुकड़े टुकड़े कराना, ये इन लोगों की फितरत रही है। संभल हिंसा को किस तरह देखते हैं? संभल की जो हिंसा हुई है, ये तो इनका एक टेरर है और ये लोग पूरी तरह से गृह युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। सरकार को संज्ञान में लेकर के सख्त नजर रखनी चाहिए। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।